अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग ना मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने निहारी बनाई थी, बहुत बहुत मज़े की बनी थी। आपको पता है वैसे भी हमारे घर में निहारी, दलीम और कड़ी जो है ना वो ज़्यादा बनाई जाती है। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, इसीलिए हमारे घर में ना ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ही बनती हैं। आज मैंने ना एक डिफरेंट हैक ट्राई किया था। मैं जितना भी निहारी में ऑयल डाल लूँ ना, एंड पे बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर मैंने जब मसाला वगैरह रेडी किया ना, उस टाइम मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल के सेपरेट कर लिया था। जब मैं सर्व करने लगी उस टाइम मैंने ऑयल ऊपर डाला, फिर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और ब्राउन की हुई प्याज ऊपर डाली। बहुत अच्छी लुक आ रही थी, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में लुक आती है ना, बिल्कुल उसी तरह की लुक आ रही थी। और आपको पता है इतने मज़े की बनती है ना, बस माशाल्लाह। हमारे घर में ना आए दिन भी बना लो ना तो सब शौक़ से खा लेते हैं। कोई भी नहीं कहता कि नहीं कल तो बनाई थी, आज हमने नहीं खानी। एनीवेज़ जी, हमने दोपहर का खाना वगैरह खा लिया। और आपको पता है ये व्लॉग मैंने 2 दिन का मिक्स किया है। एक वो दिन है जब यौम तसीस की छुट्टी होने से पहले मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में छोटा सा फंक्शन था, तो उस दिन जब ये गए हैं ना ऑफ़िस, तो वहाँ पे इनको ये स्टॉलर मिला और साथ ही चॉकलेट्स वगैरह दी थी। और दूसरा जो दिन है ना वो छुट्टी का दिन था, यहाँ पे सबको छुट्टी की गई थी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ये सारा व्लॉग 2 दिन का मिक्स करके बनाया कि हमने ये वाली अपनी छुट्टी कैसे इंजॉय की थी। और आपको पता है यहाँ पे ना बहुत सारी ऑफ़र्स दी गई थी, बहुत ज़्यादा सारे जो शॉपिंग मॉल है ना वहाँ पे ऑफ़र्स आई थी। तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए भी गए थे यौम तसीस वाले दिन, क्योंकि जो भी ऑफ़र थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी दिन के लिए थी। बाकी ये नहीं है कि पूरे हफ्ते की ऑफ़र्स आई हों या 3 दिन की ऑफ़र्स आई हों, सिर्फ 1 दिन वाली ऑफ़र थी। और आज ट्यूसडे है तो मुझे इंजेक्शन लगना था, इसीलिए मैं हॉस्पिटल आई। जब आके देखा है मैंने तो पूरा स्टाफ गायब था। जितनी भी यहाँ पे पहले नर्स वगैरह होती हैं ना, वो सब आज छुट्टी पे थी और 2 लड़कियाँ सिर्फ यहाँ पे रिसेप्शन पे खड़ी हुई थी। और उन दोनों को ये वाला इंजेक्शन लगाना ही नहीं आ रहा था। ये इंजेक्शन है जो हर ट्यूसडे मुझे लगता है, और इन दोनों को नहीं लगाना आ रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठी रही हूँ और इसके बाद भी ना कोई भी नहीं था यहाँ पे जो मुझे इंजेक्शन लगाए। फिर इन लोगों ने ना एक फ़ोन किया और किसी नर्स को उसके घर से दोबारा बुलवाया थोड़ी देर के लिए, इमरजेंसी के लिए, और फिर वो मुझे इंजेक्शन लगा के गई। यहाँ पे इतनी देर हो गई थी। मुसना बिलाल को भूख लगी थी, तो फिर मुसना ने अपने लिए डोनट लिया और बिलाल ने चिकन चीज़ सैंडविच लिया था। ये बिलाल को बहुत पसंद है, लेकिन इसे पूरा खाया नहीं जाता, फिर आधा मैं खा लेती हूँ। और अभी हो जाती है जी अगले दिन की दोपहर, क्योंकि आपको पता है जब छुट्टी हो तो हर कोई फिर आराम से लेट ही उठता है। हम लोग भी लेट ही उठे थे आज, तकरीबन हम 11:30 पौने 12 के टाइम पे उठे थे। फिर हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया और हमने सोचा था कि दोपहर के खाने में ना आज हम पुलाव बनाएंगे बड़े मज़े का, और फिर हम सब लोग वही खाएंगे, इसीलिए नाश्ता हमने बहुत लाइट सा किया था। अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे किचन में। आपको पता है जब इनकी छुट्टी हो जाए या जब ये ऑफिस से घर आते हैं शाम के टाइम, इतनी सारी बातें हमने पूरे दिन की करनी होती हैं हमारे पास। यकीन करें इतनी सारी बातें होती हैं ना करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो बस हम साथ साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ हमने खाना बनाया। और जब चावल दम पे लगाए ना, जाके मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया था। इनको भी अच्छे से कपड़े वगैरह पहना दिए मैंने और इनको अच्छा सा रेडी कर दिया। उसके बाद हम सब ने खाना खाया। आपको पता है यहाँ पे सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ना सब लोग यहाँ पे सफरा बिछा के खा। इसका मुझे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बर्तन वॉश नहीं करने पड़ते। आपको पता है पाकिस्तान में तो एक टाइम खाना खा लें सब लोग तो इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं कि खड़े हो के बस हो जाती है किचन में। तो बस ये मुझे ना बड़ी सहूलत लगती है कि यहाँ पे सब लोग नीचे एक ही जगह पे रख के खाना खाते हैं मिल के। और माशाल्लाह इसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी हमारे नबी पाक की सुन्नत है नीचे बैठ के खाना खाना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये पाकिस्तान में तो हमारे ख़ास इतना ट्रेंड नहीं है इस चीज़ का, लेकिन सऊदीया में ये इनकी रवायत का ही हिस्सा है कि ये लोग ऐसे ही बैठ के खाना खाते हैं। अच्छा, उसके बाद बिलाल के बाबा ने कहा मुझे थोड़ा सा आप लोग ना आराम करने दो, थोड़ा सा मुझे और सोने दो। तो इंशाल्लाह जब मैं उठूँगा तो मैं आप लोगों को ना बाहर लेके जाऊँगा, फिर जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है, जो भी आपने लेना है वो ले लेना। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने ना फिर बैठ के नेल पॉलिश लगाई, थोड़ी देर मैंने बैठ के टीवी देखा। बहुत टाइम के बाद मैंने टीवी देखा और मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे ना वो लोशन लगा रहे थे। आपको पता है छोटे छोटे हैंड जब मेरे पाँव पे लगा रहे थे, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अब इनको ना आदत बन गई है, दादा वो को लोशन लगाते हैं, अपने बाबा को लोशन लगाते हैं, मुझे भी कभी कभी लगा देते हैं। वैसे ना बड़ी खुशी हो रही थी मुझे, और बहुत मज़ा भी आता है छोटे से मासूम से हाथों से ना जब ये मालिश करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था बिलाल के बाबा को सोए हुए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो जी अभी हम उनको उठा लेते हैं ताकि हमें वो बाहर लेके जाएं, वरना इससे पहले बहुत ज़्यादा रात हो गई। तो फिर मैंने गाड़ी भी चलानी है जाके वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इस तरह हम लोग लेट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जितने दिन मेरी वहाँ पे क्लासेस स्टार्ट नहीं ना होंगी, मैं घर पे ही जो है ना वो गाड़ी चलाती हूँ।
घर पे नहीं, सॉरी, एक यहाँ पे जगह है, वो जगह मैं आज आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे मैं रोज़ जाके गाड़ी चलाती हूँ। पार्किंग करना, रिवर्स करके जो है ना गाड़ी निकालना, रिवर्स करके पार्किंग लगाना, ये सब चीज़ें ना इनके बाबा मुझे रोज़ ही सिखाते हैं। तो अभी हम लोग ना उसी जगह पे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ना थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो हमने सोचा था कि दिन के टाइम ही वहाँ पे जाना बेहतर है, क्योंकि जब रोशनी हो ना तो वहाँ पे फिर सही पता चल जाता है मुझे। पार्किंग के लिए जो लाइंस बनी हुई है ना वो मुझे सही नज़र आती हैं, वरना जब अंधेरा हो जाए तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई तो मुझे फिर सही अंदाज़ा नहीं होता, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे आके काफ़ी देर गाड़ी चलाई। और यहाँ पे देखें, अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, पार्किंग के लिए ना लाइंस लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे रोज़ आके मैं गाड़ी को रिवर्स करके पार्किंग लगाना सीखती हूँ, रिवर्स करके बाहर निकालना, सब कुछ जो है ना इनके बाबा मुझे सिखाते हैं। लेकिन आती मैं उस टाइम हूँ जब दिन की रोशनी होती है, वरना रात के टाइम आपको ना यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं नज़र आएगी। तो ये काफ़ी खुली जगह है, बहुत खुली जगह है। आप यकीन करें, मैंने सही गाड़ी चलाना जो है ना वो इधर ही सीखी है। इसके बाद हम लोग टिमल मॉल आए थे। ये है जी एग्ज़िट 16 पे। यहाँ पे आते ही बच्चे शुरू हो गए कि बस हमें राइड्स लेके दें। आपको पता है, जब भी हम लोग किसी भी मॉल में जाते हैं ना, सबसे बड़ी मुझे यही वाली टेंशन होती है कि बच्चों ने अब मेरा ना एक आधा घंटा जो है वो ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पे ये दोनों शुरू हो गए थे अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके। उसके बाद भी इनको सब्र नहीं आया, तो मुस्ना ने कहा मैंने यहाँ पे जाके स्लाइड वाले झूले भी लेने हैं। तो फिर हमने मुस्ना को थोड़ी देर के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। तकरीबन 1 घंटे के लिए ये 15 रियाल लेते हैं, जो स्लाइड वाले झूले हैं ना उनका। और ये जो गाड़ी है इसका भी 15 रियाल लेते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट बच्चों को चलाने के लिए देते हैं ये। तो वहाँ पे मुस्ना ने ना थोड़ी देर ही खेला है, क्योंकि बिलाल साथ नहीं था, तो इसलिए मुस्ना बोर हो रही थी, तो वो भी बाहर आ गई। फिर मुस्ना ने जी ये वाला एक बलून ले लिया। अब आप लोग आगे का व्लॉग देखें। मैं एक और बार डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दफ़ा इस बात पे कमेंट आया कि आप क्या अर्निंग करती हैं, हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें आप बता दें। देखें जी, मेरा जो लास्ट चैनल था ना वो हैक हो चुका है। जैसे ही मेरा चैनल इस स्टेज पे आया था कि मैं वहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ, मोनेटाइजेशन हो चुकी थी मेरी, उस टाइम मेरा वो चैनल हैक हो गया। समझे, मेरे पास उस चैनल की 1 रुपया भी अर्निंग नहीं आई, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। उसके बाद मैंने ये दूसरा चैनल बनाया। इसको बनाए हुए अभी 3 माह हुए हैं। इसका क्राइटेरिया पूरा होगा तो फिर ही अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे ही 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है और उसके बाद ही अर्निंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी मेरी इस चैनल पे कोई अर्निंग नहीं है। पिछले से भी वैसे ही मेरा चैनल हैक हो गया तो मुझे कोई अर्निंग नहीं आई। इस चैनल पे भी अभी कोई अर्निंग नहीं आई मुझे। अगर ये सोच के आप लोग काम करें कि हमने यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको शौक़ है, अगर आपका दिल लगता है इस काम में, फिर करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक कामयाबी देंगे, बहुत सारी अर्निंग करेंगे आप लोग भी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए ये आप चैनल बनाएं और चलाएंगे ना, तो फिर शायद मुश्किल है आपके लिए 1-2 साल। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने चैनल बनाया, दूसरे दिन आपका सारा क्राइटेरिया पूरा हो गया और आपको अर्निंग आना शुरू होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई होगा खुशकिस्मत जिसको 1-2 महीनों में अर्निंग आना शुरू हो जाए, कोई होगा, हर कोई नहीं होता, ठीक है जी। इसलिए अगर आपने चैनल बनाना है तो आप अपनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें कि जब इंसान को यहाँ पे कामयाबी मिलती है तो दिन बदल जाते हैं। अच्छा, वहाँ से हम लोग अल हरम सेंटर आए थे, लेकिन वहाँ पे आके मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मेरी यही कोशिश थी जो चीज़ मैंने लेनी है बस जल्दी से लेके हम लोग घर चले जाएं। दादा बू को हम घर ही छोड़ के आए थे ना, तो फिर उनकी भी हमें बहुत फ़िक्र लगी रहती है कि वो अकेले बैठ के उदास हो रहे होंगे, वो ऐसे परेशान ना हो जाए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने ना बस वहाँ से जल्दी जल्दी जो 2-3 चीज़ें लेनी थी वो ली। उसके बाद हम लोग अलबेक आए। अलबेक पे आज मैंने जैसे रेगुलर ऑर्डर देती हूँ वैसे ही ऑर्डर दिया, लेकिन पता नहीं उससे बाय मिस्टेक हुआ ये, तो उसने ना हमें चिकन नगेट्स दे दिए। हमने सारे फ़िश नगेट कहे थे, क्योंकि हम लोग फ़िश नगेट ही खाते हैं, चिकन नगेट हम लोग नहीं खाते। लेकिन जब हमने घर आके देखा है तो उसने ना सारे चिकन नगेट दिए हुए। फिर हम लोग यहाँ से वापस जाके उनको अब वापस भी नहीं कर सकते, तो खैर हमने ना बस सब्र शुक्र ही कर लिया। वैसे आज का दिन हमारा बड़ा ही बुरा गुजरा। हर जगह पे यही था कि बस ऑफ़र्स हैं, लेकिन किसी काम की भी ऑफ़र हमें नज़र नहीं आई। शरीना के साथ सेंटर पॉइंट और रेड टैग होते थे, लेकिन अब वो बंद हो गए हैं, तो उन लोगों ने भी सही वाली लूट मचाई हुई थी। लेकिन फिर मैंने अल हरम सेंटर से एक वो पहले जो आपको चप्पल दिखाई है ना वो ली है। वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये आप लाजमी ले लो, फिर आप जब मर्ज़ी पहन लेना।
तो वो चप्पल मैंने ली। उसके बाद ये वाले शूज़ जो है ना, ये मैं घर पहनने के लिए इस तरह के लेती हूँ। बहुत सॉफ्ट रहते हैं और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, इसीलिए मैं इसी तरह के ही लेती हूँ। ये मैंने 2 कलर में लिए हैं, एक ब्लैक कलर लिया है, एक ग्रे कलर लिया है। और आपको पता है, अगर आपने भी इस तरह के लेने हुए ना, तो आप 1 नंबर अपने साइज़ से छोटा ही लेना, क्योंकि मेरा 37 नंबर वैसे पूरा आता है पाँव में। लेकिन ये वाला मैं 36 लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से ना लूज़ हो जाते हैं और थोड़ा सा ना इसमें पाँव फिर आगे को आता है, इसलिए मैं 36 लेती हूँ इस शूज़ में। ठीक है जी, यही था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।